इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और बाबा ने पूछा, बोले कृपा सिंधु वृषकेतु कहु अमर आए के ये तो अमर। हे न मरने वाले देवता लोग, आप क्यों आए? कोई बोला नहीं। तब ब्रह्मा जी महाराज बोले, पितामह ब्रह्मा, बाबा सब देवताओं के हृदय में एक भाव है, क्या? अपने नेत्रों से आपका विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहते। शिव बाबा ने कहा, फिर तो इनका भाव भावे रह जाएगा। क्यों? मुझे विवाह करना नहीं है। खाए अनेक कारण बाबा ने दिए। तब पितामह ब्रह्मा ने कहा, बाबा आपने तो प्रभु को वचन दिया है, नाथ वचन पुनि मेटि न जाए। देखिए, वचन दीजिए मत, और दीजिए तो निर्वाह करिए। वचन दीजिए मत, जिसको दे दीजिए उसके साथ निर्वाह करिए साहब। कई लोग कहते हैं वचने का दरिद्रता, वचन दे दिया, निर्वाह करना आवश्यक थोड़ी, एकदम आवश्यक। वचन से ही जीव बधा है। राम जी के भक्त हैं हम आप, राम जी वचने मान के तो बने चले गए। किसी ने कहा नहीं राम जी से कि बन जाइए, महिपत बाबू, भगवान मान के। और हनुमान जी महाराज मिले तो प्रभु ने कहा है, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी भगवान ने नहीं कहा हमारे माई बाप बने पठाए, दुख थोड़े बिगड़ जाता बाबा का। क्या मर्यादा है। सरकार ने कहा हम पितु बचन मानी हम आप भगत हैं तो वचन का अवश्य पालन करें। वचन दीजिए मत, और दीजिए तो पालन करिए। बचने से जीवन है। हमारे मित्र एक दिन बोले, हमारी पत्नी तो अच्छी नहीं मिली। तो मैंने उनसे पूछा, कभी शीशा देखकर अपने बारे में विचार किया आपने? जो आप कह रहे हैं यही आपकी पत्नी आपके बारे में सोचे तो आप क्या करेंगे? घर भी आना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, आप 7 वचन लिया है, एक वचन नहीं माने, आप कितना मानते हो? दूसरे को छोड़िए, हम हमारा चिंतन करें। ब्रह्मा जी ने जैसे कहा, आपने प्रभु को वचन दिया है, बाबा ने एक पल ही तथास्तु, ऐसा ही करिए, ऐसा ही हो, वैसा हो जैसा मैंने वचन में स्वीकार किया है। सप्तऋषि गए, कामधन सुराय बाको जय जयकार किए, पिताजी के आगे लगन पत्रिका लिखवाकर ब्रह्मा जी के हाथ में लाए। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार गोधूली वेला में विवाह का द्वार पूजा का मुहूर्त निश्चित हुआ।
उत्सवों में हर कार्य का मुहूर्त नियत रखना चाहिए। उत्सवों में बिना मुहूर्त के कोई योजना न बनाइए। आसुरी प्रवृत्ति का उत्सव मत करिए, चाहे विवाह हो, उपनयन हो, चाहे जो हो, गृह प्रवेश हो, चूड़ाकरण हो, पाटी पूजन हो, अन्नप्राशन हो, हर कार्य मुहूर्तमय होना चाहिए। मुहूर्त का अर्थ है, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में लिखा है, इस मुहूर्त में यह कार्य करोगे तो फलदायी होगा, और मुहूर्त का उल्लंघन करोगे तो कार्य निषिद्ध हो जाएगा, विरत हो जाएगा, हानिकारक होगा। सब लिखा है। देखिए मुहूर्त बन गया। देवताओं को लग्न पत्रिका बांच करके पितामह ब्रह्मा ने सुनाई। देवता गदगद हो गए, अपने अपने लोक चले गए, और वहां पहुंचकर लगे समारन सकल सुर वाहन विविध हो सगुन मंगल शुभ अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल शकुन हो रहे हैं। सरकार का पट जरा खुलवाइए। समिति के बच्चों में आज का जो यजमान हो ये बहू रानी है शायद। खुलवाओ। शिवरी जी आ जाइए। बाबा की झांकी का दर्शन करिए। बाबा बैठे कैलाश पर। गणों ने आज्ञा मांगी, बाबा आज्ञा हो तो हम लोग आपका श्रृंगार कर दें। आज्ञा प्राप्त हो गई। आइए बाबा जी की इन मधुर पंक्तियों से हम लोग भोले बाबा का पावन श्रृंगार करते हैं। मधुर श्रृंगार। शिव ही शंभु गण कर रही श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण कर रही जटा मुकुट अहि मोरु कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, तन विभूति पट हरि छाया, शशि ललाट सुंदर सिरगंगा, नयन तीन उपभी गरल कंठ नरसिंह बाबा अशिव शिव नाम कृपा कर त्रिशूल त्रिशूल
श्रृंगार बाबा का था। जटाओं का मुकुट सिर पर पधराकर गणों ने छोटे छोटे सर्पों की चटाई बनाकर अहि मोर पिन्हा दिया। सिर ऊपर पूंछ नीचे, कान में कुंडल सर्प का, हाथ में कंकण सर्प का, बाह में बाजूबंद सर्प का, वासुकी जी का जनेऊ पिन्हा दिया। बागंबर जिस पर बाबा बैठे थे गणों ने उसी को पिन्हा दिया। नाग रे पुछाला, धुनी की भस्मी रगड़ दी। अब वहां कैलाश में कहां से पाउडर ले आने जावे, कहां से अगर मिलावे, कहां से अंगराग बनावे, जो जो मिला गणों ने वही लपेट दिया। कहना नहीं, शिवजी उदासीन है। उदा माने ब्रह्म, सीन माने लीन। ब्रह्म भाव में अवस्थित वहां पुरुष हैं। देव नहीं महादेव हैं, भक्त हैं, भागवत है, साधु है, संत हैं, सदग्रस्त हैं। तो जो उपलब्ध है यथा लब्धोपचारी है, गणों ने श्रृंगार कर दिया। चंद्रमा ललाट पर शोभायमान है, गंगा मैया शीश में शोभायमान है। श्रीमद् देवी भागवत में भगवान शिव को यह तीसरा नेत्र कहां से प्राप्त हुआ, इसका वर्णन है। भगवान की साधना से, सदगुरु की कृपा से उघर ही बिमल विलोचन, तब मिटहि दोष दुख भव सूझहि रामचरित महिमा, गुप्त प्रगट जह जो ये तीसरा नेत्र भजन से प्रत्यक्ष हुआ है। 3 नेत्र, 5 मुख, 15 नेत्र, 5 तिहाई 15। एक हाथ में त्रिशूल है, नंदी पर बाबा आरूढ़ हुए। नंदी धर्म का प्रतीक है, साक्षात धर्म स्वरूप है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।